बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास। इसमें आज हम देखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, और ये जो इसमें एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो बनता है उसकी कुछ लॉजिक्स लिखनी है, कुछ रीजंस लिखनी है, वो हम लिखेंगे। इससे रेलिवेंट फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 1, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इससे टॉपिक से रेलिवेंट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। ये दोनों क्वेश्चंस आज हम इनको डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास में और मास नंबर में क्या फ़र्क हो सकता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास को हम मास नंबर कब कह सकते हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जो आज हमने बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशंस करनी है। सो गेट रेडी। तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये समझ लें कि आज का स्टार्ट है आपके न्यूमेरिकल बेस्ड वर्क का। और इस न्यूमेरिकल बेस्ड वर्क को जितना आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो आप देखिएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती चली जाएंगी। ठीक है जी। तो पहली बात देखें, हम बात कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की। ठीक है जी। एवरेज एटॉमिक मास हम कहते हैं कि क्यों है एवरेज एटॉमिक मास। हम कहते हैं कि ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, दिस इज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, दिस इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। हमेशा याद रखें कि ये एवरेज एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न हम दो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहली रीज़न ये है कि नंबर ऑफ आइसोटॉप्स की वजह से, ड्यू टू द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, कि ये आइसोटॉप्स की तादाद जो होती है उसकी वजह से है। और नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, वो है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, इन दोनों की वजह से हम कहते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास होता है। अब आप ज़रा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बात समझिएगा। आयोडीन का एक आइसोटॉप होता है, एक आइसोटॉप। ठीक है जी। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास वो होता है 127। लेकिन नियॉन जो होता है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, और उन 3 आइसोटॉप्स की जब आप एवरेज निकालते हैं तो डेफिनेटली आंसर जब किसी भी डिविजिबल क्वांटिटी से डिवाइड होता है तो हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। वो कैसे, क्या, क्यों, सारी डिस्कशन मैं भी आपके सामने करने लगा हूँ। देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला ये लिखते होते हैं हम कि एवरेज एटॉमिक मास, ये है एवरेज एटॉमिक मास। देखिए बेटा, परसेंटेज ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय आइसोटॉपिक मास। और डिवाइड किससे करना है, हमने डिवाइड करना है बाय 100। सो इस तरह से हमारे पास जो है ये फॉर्मूला आ जाता है कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसका एक से ज़्यादा आइसोटॉप हो तो उस एलिमेंट की जो आइसोटॉपिक परसेंटेज है उसको और उसके आइसोटॉपिक मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो आइसोटॉप होगा, आइसोटॉप बी जो होगा, उसकी परसेंटेज को और उसके आइसोटॉपिक मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। तो इस तरह से हमें ये ऑब्टेन हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास गिवन है। उस एग्जांपल नंबर 1 को हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे भी जो है वो ले सकते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका पार्ट नंबर है 3। उसका सेम एज सच आप लोग आंसर आप ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब इसका गिवन डाटा क्या है, इसका डाटा क्या गिवन है आपके पास। इसका डाटा ये गिवन है कि नियॉन 20, दिस इज 90.92%, नियॉन 21, दिस इज 0.257%, नियॉन 22, दिस इज 8.82%। ये हमारे पास ये डाटा गिवन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक को मैं AT से एब्रीविएट कर लेता हूँ और यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ इनकी। और वो वैल्यूज़ कैसे पुट होंगी,
अब देखें यहाँ पर आप देखें बेटा, ये है 20, ये है 21, ये है 22। हमने क्या करना है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 90.92 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.257 और प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 8.82 और डिवाइड किससे कर देना है, 100 से। जब आप इनको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 20.18 AMU। इसका मतलब दिस 20.18 AMU इज नॉट द मास ऑफ वन एटम। एक एटम का नहीं है, आइसोटॉप्स के एवरेज एटॉमिक मास है 3 आइसोटॉप्स ऑफ नियॉन का। तो इसलिए ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये बनता है कि नो इंडिविजुअल, देखें ये क्वेश्चन बनता है नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज mass 20.18 AMU in the sample of neon element। ठीक है जी, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दी। ये जस्टिफाई वाले क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चंस को जस्टिफाई करना होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ क्लियर है, आपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, इसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी। सो हम क्या बात बताएंगे कि दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास 20.18 AMU इज नॉट द एटॉमिक मास ऑफ ए सिंगल आइसोटॉप ऑफ द नियॉन। किसी एक एटम का नहीं है, ये आइसोटॉप का नहीं है, ये तीनों आइसोटॉप्स का एक एवरेज मास है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 20.18 AMU। ये क्लियर जी बात। अब आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक दफ़ा हम रिवाइज कर ले इस पॉइंट को। देखिए बेटा, हमने स्टार्ट किया हमने एवरेज एटॉमिक मास से कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है हमेशा, दिस इज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। और ये हमेशा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी गिवन होता है कि वाई एवरेज एटॉमिक मास इज ऑलवेज इन फ्रैक्शंस। आप बताएं कि एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। हम कहते हैं ड्यू टू द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अब आपको बात समझ आएगी। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं लेट्स सपोज आयोडीन 127 होता है इसका एटॉमिक मास, आइसोटॉपिक मास, और इसकी जो परसेंटेज है वो 100% है, क्योंकि आयोडीन का सिर्फ सिंगल आइसोटॉप है। तो जब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो आंसर होल नंबर में रहता है। तो जितनी बेटा आपके पास आइसोटॉप्स बढ़ते चले जाएंगे उनके मैसेज भी बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, और उनकी परसेंटेज अबंडेंस भी चेंज होगी। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं अगर ये यहाँ पर होता 100%, अगर ये एक आइसोटॉप होता और ये होता 100%, तो हम 100 को 100 से कैंसिल कर देना था हमने, ठीक है ना। तो फिर डेफिनेटली आपको पता है कि जब 100 हमारे पास होगा तो ये तो हमारे पास क्वांटिटीज खत्म हो जाती हैं फिर, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बचेगा होल नंबर। इसलिए कोई भी सिंगल आइसोटॉप किसी भी एलिमेंट का होगा वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। फ्रैक्शनल क्यों होता है, नंबर 1 पॉइंट देखें आइसोटॉप्स की वजह से, नंबर 2 पॉइंट देखें परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स की वजह से। ये दोनों पॉइंट क्लियर जी। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटॉप होगा तो उसके मास को मल्टीप्लाई किसे करना है, परसेंटेज अबंडेंस से। देखिए परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस, जो भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई। ए मल्टीप्लाइड बाय द आइसोटॉपिक मास, दिस इज द आइसोटॉपिक मास। इसी तरह से प्लस करना है परसेंटेज ऑफ बी और मल्टीप्लाई कर देना है इसकी वैल्यू के साथ, यू विल गेट द आंसर। ओके जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन डाटा हमारे पास ये है। रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास रिक्वायर्ड है, और हमने यहाँ पर ये लिखा, इसको इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया आपस में। देखें जी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, आपके सामने है। देखें 21, ये देखें ये 22, ये इसके साथ डिवाइड किया 20.18 AMU। मैंने आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बता दिया। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 3 उसका बहुत दफ़ा फेवरेट, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, और आपके भी कॉलेज वगैरह में जब भी एग्जाम्स हुआ करेंगे तो डेफिनेटली आप देखिएगा इस टॉपिक से अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत दफ़ा दिया जाता है। अब आते हैं जी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम पैटर्न पे,
मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। ये है गिवन डाटा, ठीक है जी, ये हमारे पास एक गिवन डाटा है और इसकी जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे अब आपको नज़र आएगी। स्टेटमेंट ये है, सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज़ 16 नोन आइसोटॉप्स बट टू अकर नेचुरली, सिल्वर 107 एंड Ag आर्जेंटियम को कहते हैं, लेटिन है, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है Ag, वैसे कॉमनली हम सिल्वर कहते हैं इसको। 109 दो आइसोटॉप्स हैं, 107 109। गिवन द फॉलोइंग मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ द सिल्वर। देखें अब बेटा वैल्यूज दी हुई, आइसोटॉप्स 107 109 दो आइसोटॉप्स हैं, इनके मैसेज दिए हुए हैं 106.90509 और 108.90476। अब आप देखें जो 106.90509 है उसके सामने परसेंटेज अबंडेंस 51.84 है और जो 108.90476 है दिस इज 48.16। ओके जी, अब आ जाए ज़रा इधर पॉइंट पे। ये हमारे पास स्टेटमेंट मैंने पढ़ ली। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अब आपके सामने है ये पूरा डाटा हमने लिख दिया कि डाटा हमारे पास गिवन है। डाटा ये है कि सिल्वर 107 106.90509 और 109 जो है 108.90476 AMU और इसमें जो परसेंटेज है सिल्वर की वो है 51.84 और 109 की जो परसेंटेज है वो ये है। अब आप देखें सोल्यूशन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा यहाँ पर कि किसी भी जो भी आइसोटॉप्स, देखें बेटा अगर तो आपको वो खुद एग्जामिनर असाइन ना करे वैल्यूज़ तो फिर तो आपको यहाँ से वैल्यूज़ आपको ले लेनी है। अगर एग्जामिनर खुद असाइन कर देता है ये वैल्यूज़, फिर आप इन वैल्यूज़ पर नहीं आएंगे, फिर आपने इन वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास है, यहाँ पर हम लिखते हैं ये एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एवरेज एटॉमिक मैस देखें बेटा, ये क्या लिखते हैं हम 10 देखें पहले 6.90509 और इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, इसकी परसेंटेज बढ़ने से, दैट इज 51.84 प्लस कर देता हूं मैं। अगली वैल्यू ये हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आता हूं, 108.90476 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 48.16 से। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 48.16। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा स्पेस का इशू है, हम इसको दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। सो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू देखिए, मैं लिख देता हूँ 108.90476 मल्टीप्लाइड बाय 48.16 और डिवाइड कर दें 100 से। ठीक है बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 41.96 प्लस 52448 ओवर 100। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 10786.81 ओवर 100। जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो फिर डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 107.87 AMU। लेंज, ये हमारे पास एक आंसर आ गया और बिल्कुल रेलिवेंट है। जो आपने ये एग्जाम्पल पढ़ी उसी से बिल्कुल रेलिवेंट ये क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा। होपफुली आपको ये बात अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर ली होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हो, चाहे आपके अभी रिसेंटली 2019 के MD कैट के एग्ज़ाम्स के हवाले से हो, ये आता रहा है ये क्वेश्चन। सो आप लोग भी ज़रा इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ और वो स्टेटमेंट अब आप देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज़ 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। अब देखें पहले हमारे पास गिवन थी राइट हैंड साइड और हमें लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी थी। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास क्या तरीका है कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10,
ये फाइंड करना है और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस बोरॉन 11। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास परसेंटेज नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लें परसेंटेज ऑफ बोरॉन 10 कितनी है x, और परसेंटेज ऑफ बोरॉन 11 कितनी है 100 माइनस x। इसको मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हों और मैं आपको 30 रुपीज़ दे दूँ, ठीक है जी, आपके पास 30 रुपीज़ आ गए, अब आपने मुझे देने हैं 30 रुपीज़, ठीक है जी, तो बाकी कितने रह गए, एग्जैक्टली आपने सही सोचा, कितने 70। क्यों, पैसों के मामले में तो हम बहुत खरे हैं जी, हिसाब किताब बेहतरीन कर लेते हैं। आपने क्या किया, 100 में से 30 को माइनस कर दिया। अगर मैं 30 को सपोज कर लूँ x, तो रिमेनिंग मेरे पास कितने बचेगी 100 माइनस x। देखें जी ये हमारे पास आ गए, ये क्लियर। अब आ जाए जी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पर ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास था, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इस एवरेज एटॉमिक मास में बोरॉन 10 की वैल्यू और उसकी परसेंटेज अबंडेंस x। देखें बोरॉन 10 की वैल्यू और उसकी परसेंटेज अबंडेंस x, बोरॉन 11 की वैल्यू और उसकी परसेंटेज अबंडेंस 100 माइनस x, तो ये हमने 100 माइनस x हमने यहाँ पर, तो ये इसकी आपके पास आइसोटॉपिक मास आया 100 माइनस x, इसकी परसेंटेज अबंडेंस आ गई। अब देखें ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 1081, ठीक है जी। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके 10.0129 x हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ठीक है जी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हमारे पास ये वैल्यू आई और इससे मल्टीप्लाई किया तो 11.0093 x आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये पैटर्नाइज, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, हम इसको रेज कर दें, ये ख़त्म। अब 100 यहाँ आ चुका है हमारा, ठीक है जी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई, और यहाँ से जो वैल्यू हमने यहाँ पर शिफ्ट की वो माइनस हो गई, यहाँ पर वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दी, इधर शिफ्ट की तो ये माइनस हो गई। यहाँ क्या बचा 10 पॉइंट, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे, ठीक है। अब ग्रेटर वैल्यू ये है, इसमें से इसको माइनस करें तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा विद द नेगेटिव साइन दिस वन। इसमें से इसको माइनस करें, आपके पास ग्रेटर वैल्यू ये है तो साइन भी इसी का आएगा 19.93, ठीक है जी। ये करने के बाद अब आपके पास क्या वैल्यू बच गई, ये x आपने फाइंड करना है, इस x को फाइंड किया, इससे डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आया 20.002, तो x की वैल्यू आई 20.002 और 100 माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस 20.002, तो 79.998% आ गया आपके पास आंसर। सो यहाँ तक हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास से रेलिवेंट जितने क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने कंप्लीट क्लियर किए। बस जी यहाँ तक काम कंप्लीट है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।